हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। मैं ये कहना चाहता हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए, ये हम बात करते हैं संख्या पद्धति का। यह कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक सवाल आता है, इकाई का स्थान। इकाई का स्थान कैसे निकाला जाता है, इसे एक सवाल दे दिया गया है। 7 पावर क्या है 71, 6 पावर 59 और 5 पावर दिया 65। खरा इकाई का स्थान क्या होगा, अर्थात इकाई का अंक क्या होगा। देखिए, पहले बेसिक हम लोग क्या रूल समझेंगे, उसके बाद सवाल पर डिस्कस करेंगे। पहले एक बार रूल्स आप लोग जान जाइए, उसके बाद कोई भी सवाल आपको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे। देखिए, इकाई का अंक क्या होता है, जो अंतिम अंक कोई भी संख्या हो उसका जो अंतिम अंक रहेगा वही इकाई कहलाता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर 5, 7, 8, 9, यहाँ लिख दिया गया 10, यहाँ 2। इसका पूछा इकाई का स्थान क्या होगा, सबसे अंतिम में कौन संख्या है, 1 है। अगर इस सवाल का पूछा इकाई का स्थान क्या होगा, तो यहाँ पर 2 होगा। अर्थात जो अंतिम अंक होगा वही इकाई कहलाता है। हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसे इकाई का जैसे दहाई का जैसे सैकड़ा, वही इकाई ये पूछता है। जो अंतिम अंक होता है वही इकाई का स्थान कहलाता है। लेकिन सवाल इस तरह दिया रहेगा, ये कहेगा कि 7 पावर क्या है 71 का, इस तरह दिया गया है। इकाई का स्थान सबका अलग अलग पूछ सकता है, या सबका मल्टीप्लाई के रूप में पूछा जा सकता है। देखिए, पहले हम जो रूल्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर है इकाई के स्थान क्या क्या आ सकता है। 0 आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ क्या है 7, 8, 9। अर्थात हम लोग इकाई का स्थान अंत में क्या आ सकता है, या 0 आ सकता है, या आएगा 1, 2, 3 से लेकर 9 तक कोई अंक हो सकता है। देखिए, पहले हम बात करेंगे, अगर कहीं लास्ट में 0 है, अगर मान लीजिए सवाल यही हो, अगर कहता है यहाँ पर मान लीजिए 70 का होल पावर क्या है 71 है, करा इकाई का स्थान क्या करना होगा। देखिए, लास्ट में क्या दिख रहा है 0, अर्थात इकाई का स्थान क्या, तो क्या हम जानते हैं 0 में की संख्या का गुणा करें तो 0 आता है। इसलिए क्या, अगर 0 का पावर क्या लिखेंगे 70 से मतलब ये था अंतिम अंक देखना होता। अंतिम अंक क्या है 0 है, 0 के पावर 71 है, इसको 71 बार भी गुणा करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अर्थात 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो इसका इकाई का स्थान क्या होता है 0 होता है। इसलिए अगर यहाँ 70 है तो 70 आ जाए तो इकाई का स्थान क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्या है 70 का पावर दिया गया है 71, तो हम लोगों ने क्या देखा, अंतिम अंक क्या था, अंतिम अंक 0 था, तो हम लोग क्या लेंगे, तो 0 का पावर क्या हो जाएगा 71। हम जानते हैं 0 का अगर क्या है 70 पर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर गुणा करेंगे क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो इकाई का स्थान मुझे क्या मिला 0 आया। अगर 0 में किसी का मल्टीप्लाई किया जाए, अगर क्या मान लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, सब में 0 आएगा। अर्थात इस सवाल ऐसे दिया होता है ऐसे, तो इसका आंसर क्या आता है 0 होता है, क्योंकि अंतिम अंक क्या देखा इसका 0 है, और 0 में क्या है किसी का मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो आप लोग जान गए होंगे 0 का नियम क्या है। 0 के लिए क्या करना होगा, ये मुझे अंतिम अंक देखना होगा, ये 0 आए तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए, बात करते हैं 1 की। देखिए, अगर क्या 1 हो, जानते हैं 1 का, देखिए 1 है, वो कहीं मान लिया अंतिम 1 दिया, 1 का पावर मान लिया 2 कर दिया जाए, तब भी क्या आएगा, इसका 1 × 1 करेंगे, 1 के पावर 100 कर दिया जाए, ये 1 × 1 कितनी बार करेंगे 100 बार करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 1 आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर लास्ट में 1 देखिए, अगर मान सपोज कर लीजिए ऐसे दिखा जाए सवाल, अगर ऐसे होता है, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1 के पावर क्या 71 दिया है, करा इकाई का स्थान क्या है। इस सवाल को क्या लिखेंगे, अंतिम अंक क्या है इसका है 1, अर्थात 1 के पावर क्या 71 कर देंगे, क्योंकि क्या 7 छोड़ देंगे, केवल अंतिम अंक क्या है 1 है। तो 1 के कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 × 1 7 टाइम्स करेंगे तो आंसर आएगा 1। अर्थात अगर सवाल ये पूछता कि 71 के होल पावर क्या है 71 हो, तो कहा इकाई का स्थान क्या आएगा, ये इकाई का स्थान 1 आएगा। देखिए, आप लोग समझ गए होंगे 0 क्या दिखे तो उसका 0 आएगा, ये अगर 1 दिखे तो 1 आएगा। तो हम लोगों ने यह नियम पढ़ लिया, यह नियम। अब देखिए, बात करते हैं कौन सा नियम क्या है। हम देखिए इस नियम में ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अर्थात कितनी बार टाइम किया, अगर n टाइम्स किया जाए तो क्या मिलेगा, ये 0 तो क्या आएगा 0 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई किया जाए 1 × 1 डॉट डॉट क्या है 1 = क्या है 1। इसलिए क्योंकि ये देखिए, अगर 10 100 बार करेंगे तभी 0 मिलेगा, एक बार भी तब भी 0 मिलेगा। या ऐसे कर सकते हैं, अगर 1 के पावर n है, n का मान कुछ भी हो सकता है,
कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। और यहाँ भी क्या 0 के पावर n हो तो तब भी उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब बात करते हैं कौन सा है, हम बात करते हैं 5 का। देखिए 5 भी नहीं होगा, लेकिन 5 को मल्टीप्लाई करिए, 5 क्या होगा 5 25, लास्ट में क्या है देखिए 5 है। अगर 3 बार गुणा किया होता 5 5 5 क्या होगा 125 आएगा, तब भी लास्ट में क्या है 5। या कर सकते हैं अगर 5 क्या n टाइम्स हो, अगर मान लीजिए 5 को 5 के पावर n हो, यह हो सकता है 5 इंटू 5 5 इंटू 5, अर्थात लास्ट अब क्या है 5 ही तो गुणा करेंगे तब भी 5 आएगा। अर्थात क्या हुआ है, 0 का भी नियम वही है, 1 का भी नियम वही है, 5 का नियम वही है। अब बात करते हैं क्या 6 का। देखिए 6 अर्थात 6 के लिए क्या है, 6 का भी वही नियम है। देखिए अगर 6 का 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा, ये 36 आएगा। 36 लास्ट में क्या मिला, देखिए 6 मिला। अगर 3 बार गुणा करते क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 क्या होगा 216, लास्ट में क्या मिला 6 मिला। अर्थात हम यह कर सकते हैं अगर 6 की पावर क्या है n हो, अर्थात 6 इंटू 6 डॉट डॉट क्या 6, तो यहाँ 6 इक्वल टू 6, अर्थात देखिए क्या मिला मुझे 6 मिला। अर्थात क्या है मुझे क्या है, अगर क्या लास्ट में 0 दिख जाए तब भी हम उसका कहेंगे आंसर क्या आएगा, ये यहाँ 0 आएगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया यहाँ पर 60, ये करा इसका होल पावर मान लीजिए करा यहाँ पर मान लीजिए 61, तो करा इकाई का स्थान क्या आएगा, ये इसका स्थान 0 मिल जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। अगर 61 का होल पावर 61 होता तब इसका इकाई का स्थान एक क्या लिखते, 1 पावर 61 लिखते, इसका मल्टीप्लाई कितनी बार करते 61 बार, तो इसका आंसर आता है 1। अगर यहाँ पर क्या था 65 होता होल के पावर 61, इसको क्या लिखते 5 पावर 61, इसका 5 को मल्टीप्लाई कितनी बार करते 61 बार करते तो क्या आता, तब भी 5 आता। अगर यहाँ पर 66 होता है होल पावर क्या है यहाँ 60 मान 6 ही होता है, तो क्या करते हैं 6 पावर 66, हम जानते हैं 6 का मल्टीप्लाई कितनी बार करते 66 बार करते, इसका आंसर आता 66। देखिए एक एग्जाम्पल से माध्यम से हम देखिए समझ चुके हैं। देखिए अगर लास्ट में क्या मिल जाए 0 मिल जाए, उसका क्या लिख सकते हैं, इसको कर दीजिएगा 0 पावर 61, इसका मतलब 0 कितनी बार लिखेंगे 61 बार में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करें तब भी आएगा ये 0 ही। अगर मान लीजिए 61 का होल पावर 61 हुआ है, इसको क्या करेंगे 1 पावर 61 और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मिलेगा 1। अगर 65 आ जाए तो कोई भी अंक हो इतना क्या है, अगर मान लीजिए 2 4 6 5 लास्ट इस तरह का दिया है मान लीजिए, तो क्या करना है यहाँ पर मान लीजिए 40 दिया गया है, तो कहेगा इकाई के स्थान पे इकाई यहाँ पर क्या है 5 है, क्यों 5 सवाल ऐसे दिया है, इसका मतलब क्या है 5 की पावर 40 हुआ है, तो इसको क्या नहीं करते हैं, तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 40 बार मल्टीप्लाई, 40 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 इंटू 5 5 इंटू 5 अर्थात 5 भी आएगा। तो देखिए हम लोगों ने ये सीखा अगर 0 आ जाए 1 आ जाए 5 आ जाए 6 आ जाए तो कितनी पावर करेंगे क्या आएगा, ये मुझे क्या मिलेगा वही अंक मिलेगा। देखिए और इसके बाद क्या जो बचे हुए हमारे पास कौन कौन से बच गए हैं, अब देखिए और सबके लिए शॉर्टकट नियम क्या है, हमारे पास बचे कितने हैं, देखिए हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा 2 और 3 बचा 4 बचा हमारे पास। ये देखो इसको कलर कर देते हैं, ये गोला करते ये बचा हुआ है, सर्किल कर दिए हैं, ये गोला ये भी गोला ये गोला ये। अगर क्या लास्ट में ये दिख जाए, अगर मान लीजिए क्या दिख जाए, जैसे लास्ट में क्या दिख जाए 2 दिख जाए 3 दिख जाए और क्या है 4 दिख जाए ये दिख जाए ये दिख जाए, तब कहेगा इकाई का स्थान निकालिए, क्या दिख जाए अगर दिखे 2 3 4 और क्या है 7 8 9, तो इस तरह का सवाल जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पर है, पहले हम बात करते हैं सिर्फ 2 दिया गया है, मान लीजिए 72 या होल पावर 71 दिया गया है, ये कह रहा है इकाई का स्थान क्या होगा। देखिए लास्ट में क्या है ये सवाल क्या है 2 के पावर क्या है 71 ये दिया गया है, क्योंकि हमें इकाई का स्थान लेना है 2 के पावर 7 है। देखिए अंतिम में क्या दिखा 2 दिखा, या इसके स्थान में क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 7 हो सकता है 8 हो सकता है 9 हो सकता है। तो इसके लिए क्या नियम है, नियम ये है कि सब में क्या है, अगर क्या दिखे 2 दिखे 3 दिखे और क्या है 4 दिखे, उसके बाद क्या है 7 दिखे, उसके बाद 8 दिखे, उसके बाद 9, अगर ये अंक दिखे तो क्या करना होगा, जो उसके घात के रूप में रहेगा, जो उसके पावर के रूप में उसको 4 से क्या करना है डिवाइड कर देना है, क्या करना है 4 से उसमें भाग देना है। जैसे देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए 2 के पावर 71 या ये दिख रहा था, इसका पावर क्या है 71 को पहले 4 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, और देखिए 4 से डिवाइड करिए तो हो जाएगा 4 दूनी 4 का 4 एक बार जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये
3 हो जाएगा ये, और 1 होगा, और 4 7 क्या हो जाएगा 28। क्या मुझे मिला है 3। देखिए क्या 11 से 3 आया, तो अर्थात क्या मिला यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 2 के पावर क्या था हमारे पास 71। अब इसको देखिए हमने डिवाइड किया कितना बचा, लेकिन जो क्या हमारे पास रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा कितना 3। तो लिखेंगे 2 के पावर क्या करेंगे 71 का स्थान जो शेषफल बचा वही लिखेंगे। 71 था, ये कितने किसे बदल गया 3। अगर यहाँ बचता 1 तो 2 के पावर 1 कर दे। यहाँ हमारा शेषफल कितना बचा 3 बचा, शेषफल यहाँ पर 3 था, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 × 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात क्या इकाई का स्थान पे 8 आया। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर 72 का होल पावर कर दिया 71 दिया है तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद अगर क्या 2 आए 3 आए 4 आए 7 आए 8 आए 9 आए, कोई भी अंक आए, अगर अंतिम में क्या दिख जाए इस तरह कोई अंक दिखे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद जो हमारे पास क्या बच जाएगा रिमाइंडर में जो शेषफल बचेगा उसी का पावर करेंगे, उसी घात के रूप में लिख देंगे। देखिए पहले 71 था, अब भाग इसको सॉल्व किए तो क्या है रिमाइंडर कितना बचा शेषफल बचा 3, तो 2 के पावर 3 कर लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 8। तो देखिए कोई सवाल देखिए मान लीजिए ये दे दिया गया, अगर मान लीजिए 7 के पावर 71 दिया गया तो इसको देखिए समझते हैं। हमारे पास क्या मिल गया है, यहाँ पर दिया गया 7 के पावर, यहाँ पर क्या दिया गया 71। हमने नियम क्या बताया है, हमने दिखाया कि अगर 7 दिख जाए 8 दिख जाए 9 दिख जाए 2 दिख जाए 3 दिख जाए 4 दिख जाए तो इस तरह कोई क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो 71 में क्या करेंगे 4 से भाग दीजिए। अभी देखिए 4 से भाग दिया था कितना आया था, शेषफल कितना आया था 3 आया था, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो 7 के पावर हो जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7, और देखिए 7 7 49 इंटू क्या हो जाएगा, इसको अंतिम अंक क्या है 9 से 63 आएगा। ये 63 इससे मतलब नहीं है अंतिम अंक दिखना था, 9 से 63 3 आया तो इसका अंतिम अंक है 3। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई लास्ट अंक में क्या दिख जाए 7 दिख जाए और 8 दिख जाए 9 दिख जाए और क्या 2 दिख जाए 3 दिख जाए 4 दिख जाए, सब में क्या करना है 4 से क्या भाग देना है। इसी आप देखिए, और अगर देखिए सवाल दिया गया है, सपोज कर लीजिए यही है, देखिए सवाल ये दिया गया है, नियम क्या है, हाँ एक नियम और समझ लीजिए यहाँ पर है। अगर क्या है कहीं 2 भी दिखे और क्या है 2 के पावर मान लीजिए 50 दिखे, यहाँ पर 2 के पावर क्या मान लीजिए 50 दिखे और 5 के पावर भी क्या है 50 दिखे, मान लीजिए 10 कुछ भी है। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, 2 और क्या 5 के मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 0। अगर क्या है लास्ट में कहीं पर 2 दिख जाए, ठीक है, अगर क्या हमें क्या 2 दिख जाए या ये दिख जाए, यहाँ पर 6 इंटू क्या है 5 मीन्स क्या हो जाएगा, तब भी 6 5 30 आएगा, अर्थात क्या है और क्या है तो क्या 6 5 30, तो अंतिम में क्या मिलेगा 0। अर्थात कहीं 5 दिखा जाए और 6 दिख जाए तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 आएगा, उसका उस सवाल का आंसर 0 आएगा। देखिए सवाल समझते हैं यहाँ पर है, जैसे हमारे पास एक सवाल दिया गया यही सब का देखिए आप यहाँ देखिए लास्ट में क्या दिखा 6 दिखा 5 दिखा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 5 30 आएगा, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा 30 आया में 0 आया, 0 का मल्टीप्लाई अगर 7 बार करेंगे तब कभी क्या आएगा 0 आएगा, तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ 0 हुआ है। एक दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया ऐसे, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 72 का होल पावर मान लीजिए यहाँ 50 दिया है, करा इकाई का स्थान में क्या करना होगा। इकाई का स्थान निकालने के लिए क्या करना, इसको सवाल को ऐसे लिखेंगे, पहले 2 के पावर 50 करेंगे, ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको जो हमने बताया था कि क्या करना है, इसको 50 क्या करना है, 50 को किसे 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 4 का 4 आ जाएगा 1 और जाएगा 4 दूनी 8, मुझे क्या मिला है 2 मिला। क्या अंतिम अंक क्या मिस रिमाइंडर कितना मिला, अर्थात शेषफल कितना मिला हमारे पास मिला 2। तो जो हमारे पास 2 के पावर क्या था 50 था वो किस में बदल गया, वह बदल गया मेरा 2 के पावर 2 में। इसको देखिए हम लोग 50 बार तो नहीं लिख सकते थे, लेकिन 2 के पावर 2 आया, इसको 2 × 2 अर्थात क्या है 4 आया। इस तरह इकाई का स्थान देखिए, ये आप लोग समझ गए होंगे इकाई का स्थान कैसे निकालते हैं। इकाई का स्थान निकालने का मेथड सबसे बेहतरीन मेथड ये है कि अगर क्या लास्ट में 2 दिख जाए 3 दिख जाए 4 दिख जाए 7 8 9, तो क्या करना सब में जो उसके घात रहेगा जो उसका पावर रहेगा उसमें 4 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल बचेगा, शेषफल का ही इसका जो दिया है उसको हटा के
जो शेषफल बचेगा उसी का पावर लगाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही आंसर आएगा। देखिए एक बार और देखिए दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे हम सपोज कर लीजिए हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पर है, और देखिए एक नियम और समझिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए कोई अगर ऐसे दिया गया, अगर कोई भी पावर अगर ये देखिए पढ़ रहे थे क्या कर रहे थे, 2 आया था, हमने कहा था 2 3 3 अगर आ जाए 3 3 ले लीजिए और 7 ले लिए जाए और 9 ले लिए जाए, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये अगर ये विषम संख्याएं हैं, ये क्या है विषम संख्याएं 3 7 9। अगर देखिए हम बात करते हैं 3 का 3 बार मल्टीप्लाई अगर 4 बार करते हैं, देखिए क्या आएगा 3 3 9 इंटू 9 तो कितना हो जाए 9 9 81। अगर आपको याद रखिए 3 के पावर 4 रहेगा तो आपको डायरेक्टली उसका 1 लिखना है। तो क्या अगर 7 के पावर क्या हो जाएगा, ये 7 के पावर 4 रहेगा तो तब भी उसका डायरेक्टली क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। अब क्यों कैसे लिखते हैं, देखिए इसको क्या है, देखिए हम एक इस तरह लिखते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 7 4 बार कर लीजिए, 7 49 9 आया, 9 9 81 1 आया। तो याद रखिए 7 के पावर 4 रहे तो क्या हुआ आंसर क्या लिखेंगे, क्या आएगा 1। अर्थात क्या हुआ, अगर सपोज कर लीजिए सवाल ऐसे आता, अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पर 7 के पावर मान लीजिए क्या आता है, यहाँ पर 70 आ जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, अगर 4 से डिवाइड करते, देखिए 70 था, किससे डिवाइड करते हैं 4 से, क्या आता है 4 1 का 4 आ जाता है, यहाँ पर हो जाता है 3 आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए मान लीजिए 28 है, सिंपल लिख सुनाते हैं, जैसे मान लीजिए 28 था, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 चौक 28 आया, 28 आया तो क्या रिमाइंडर क्या 0 आया। हम लोग अगर मान लीजिए 28 होता है, हम लोग क्या किससे डिवाइड करते हैं 4 से। हमने बताया कि कोई भी अंक रहेगा उसको 4 से डिवाइड करता है। अगर मान लीजिए पूरी तरह कट गया है तो मुझे मिलेगा 0, तो क्या लिखेंगे यहाँ हटा क्या लिखेंगे 7 की पावर 0 होगा, इसका मान क्या होता है 1। तो आपको याद रखना जब पूरी तरह कट जाए तो वह संख्या हट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। या देखिए ऐसे लिखते थे 7 पावर क्या 28 था, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया है 0 आ गया, 7 पावर 0 इसका मान क्या होता है 1 होता है। इस तरह का कोई भी सवाल हो आप लोग क्या इस तरह सॉल्व करिए, और जो नया से कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।